ओम श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय भगवतजनों, हम सब परिचर्चा कर रहे हैं श्री महाराज जनक जी के यज्ञशाला की, धनुष्यशाला की, जहाँ पर इस समय फिर से एक बार भगवान राम जो है परशुराम जी के सम्मुख आते हैं। लखन और उनके जो वाक युद्ध है उसका बीच बिचाव करने के लिए। तो आइए इस कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस चौपाई के विश्लेषण का लाभ उठाते हैं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इसमें जरूर कुछ ऐसी नई अनुभूति आपको मिलेगी जिससे कथा आपको और रुचिकर लगेगी। देखिए भैया, ये जो श्री राम जी की कथा है इसको वेद ने भी नियत नियत कहकर बखाना है और यह श्री रामचरित मानस जी का यह वरदान है कि आप वही चौपाई वही दोहा लीजिए। तुलसीदास जी तो लिखकर चले गए, वाल्मीकि रामायण में भी वही है, केवल संस्कृत और हिंदी का ही अंतर है, अवधि का अंतर है। लेकिन अगर आप वही कथा एक जगह सुनकर आइए, विश्वास करिए वही किसी और पंडाल में कोई कथा कह रहा है, आप उनके समझ जाइए, वही चौपाई का फिर से विश्लेषण सुनिए, आपको एक दूसरी अनुभूति होगी, दूसरा आनंद आएगा। फिर ऐसे ही आप बार बार कथावाचक को बदलिए, चौपाई और दोहा वही रखिए, लेकिन आप देखिए सबके कथा कहने का ढंग अलग अलग है, लेकिन आपके अंदर जो आनंद आता है, प्रभु के प्रति जो प्रेम उमड़ता है, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है भैया। और इसी विश्वास के साथ मैं आपके समक्ष अपनी कथा लेकर आता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लोगों के भी इसमें कुछ ऐसा आनंद आएगा जिससे आपके प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रीति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। और यदि कोई हमसे भूल होती है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि विश्लेषण सरल नहीं है। चौपाइयों का सामान्य अर्थ लगा लेना बड़ी अच्छी बात है, कोई भी हिंदी जानकार लगा लेगा, लेकिन जहां बात विश्लेषण की आती है भैया, तो उसमें जरूरी नहीं कि वो 100% शुद्ध हो, त्रुटि तो हो ही जाती है। और अगर त्रुटि नहीं है तो इसका मतलब आपका जो है अनुग्रह हम पर बना हुआ है। यदि कोई त्रुटि है तो उसके हम क्षमा प्रार्थी हैं। और यदि कोई ऐसी बात है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए, बताइए। आपका सुझाव हमारे सर माथे पर है, शिरोधार्य है, और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। आइए हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हैं। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी, सुन हुनाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना, बर्रे बालक एक सुभाऊ, इन्ह न संत विदूषे काऊ। अति विनीत मतलब बहुत ही अत्यंत विनम्र भाव से, नीत युक्त, जल बारिश की तरह, जल समर्थ, शीतल और मृदु वचन के साथ, क्षमा प्रार्थना के साथ भगवान श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहते हैं। देखिए, हाथ जोड़ना तो वैसे भी है, रघुकुल की मर्यादा है, ब्राह्मणों के सामने हाथ जोड़ते हैं, और भगवान श्री राम जी तो अंतर्यामी हैं और परशुराम जी जो है शिव जी के शिष्य हैं। अच्छा, अवस्था में भी बड़े हैं, गुरु विश्वामित्र जी के संबंधी भी हैं। तो दोनों हाथ जोड़ने का भाव है कि मैं अपने अस्त्र शस्त्र आयु छोड़कर आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूं। मैं अपने और लक्ष्मण जी दोनों की ओर से हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि भाई भुजा के समान होती है। वह वर्ण और अवस्था दोनों में बड़े होने से दोनों हाथ में आपके सामने जोड़ रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि आप इस पर इसका मान रखेंगे और प्रसन्न होंगे। कहते हैं, सुनो नाथ तुम साहस सुजाना। साहस सुजाना का भाव यह है कि आप सब कुछ जानने वाले हैं और ये बालक अबोध है, अज्ञ है। आप सत असत के ज्ञाता हैं
बालक को बुरे भले का ज्ञान नहीं है, आप समझ सकते हैं, उसमें समझने की शक्ति भी नहीं है। फिर कहते हैं सहज सुजान, इसका सबसे सूक्ष्म आशय है कि आप हमारे अंश हैं। सहज सुजान, आवेशावतार हैं। आप बालक के वचनों का आशय समझें कि आपके अवतार का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आप वीर बाना उतारकर मुनि की तरह वन में जाकर तप करें, करिए नहीं काना, अर्थात वचनों की सुनी अनसुनी कर जाइए। फिर दूसरा सूक्ष्म आशय आता है कि वचनों पर ना जाइए, किंतु वचनों का प्रयोजन आशय तत्व समझिए। यहां पर वो आगाह करते हैं परशुराम जी को कि देखो, आप जिसलिए हमारे अंश के रूप में अवतार लिए थे वो सारा काम आपने कर डाला। अब आपका तपस्या करके अपने आप को पश्चाताप करने की आवश्यकता है और फिर से हमारे लोक पहुंचने की आवश्यकता है और हमें समा जाने की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं बर्रे बालक एक स्वभाव। बर्रे का अर्थ होता है, सभी प्राचीन लगभग लेखकों ने ही बताया है कि एक प्रकार का कीड़ा होता है भैया। बर्रे पागल भी कहा जाता है। बर्रे का अर्थ ततैया भी होता है, जो डंक मारकर जीवों को दुख पहुंचाती है। एक क्रूर स्वभाव की मक्खी कह लीजिए। लेकिन इससे प्रसंग बेमेल हो जाता है, क्योंकि वह तो जानबूझकर दुख देती है और उसमें और मनुष्य में तारतम्यता है ही कैसी कि बट ये तो बालक का दर्जा लेकर, ना समझ की दर्जा लेकर ये बोल रहे हैं ना लखनलाल जी। तो बर्रे का अर्थ पागल ही यथार्थ लगता है यहाँ पर। मतलब बर्रे बालक, ये जो पागल बालक होते हैं एक स्वभाव के होते हैं। पागल जो होते हैं और बालक एक जैसे होते हैं, ये नादान होते हैं, इनकी स्थिति एक जैसी होती है। इन दोनों की समझ ठीक नहीं होती और इसी कारण संत लोग इन्हें कभी दोषित नहीं मानते, दूषण नहीं लगाते। अर्थात यदि इनकी नासमझी से कोई दोष का कार्य हो भी जाए तो उसको क्षमा कर देते हैं। वो ये ख्याल कर लेते हैं कि यह अपने ठीक होश में नहीं है, क्या करे। इसी से नीति द्वारा भी नाबालिग और पागल को जुर्म में माफी दी गई है। तो हे प्रभु, इसकी बातों को आप अन्यथा मत लें। फिर श्री राम जी कहते हैं तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा, कृपा कोप बंधो गोसाई, मुंह पर करिए दास की नाई, कहिए बेग जे विध रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। हे नाथ, दूसरी मुख्य बात यह है कि इसने आपका कोई नुकसान नहीं किया है। जो कुछ किया है वो मैंने किया है। धनुष तो शिव जी का मैंने तोड़ा है और वो भी मैं ये नहीं जानता था कि ये धनुष तोड़ने पर इतना बड़ा बवाल होगा, नहीं तो मैं इससे दूर हो जाता, गुरु जी से माफी मांग लेता, मैं इसके उस पचड़े में पड़ता। लेकिन चूंकि यहाँ पर राजा जनक ने कह दी रघुकुल मर्यादाओं को क्षत्रिय कुल की मर्यादाओं पर आंच लगाई थी, डिगाया था, तो हे नाथ, जहां हम खड़े हों वहां कोई क्षत्रिय का अपमान करे या हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल का आदमी हूं। ये मेरा भाई, इससे भी यही गलती हुई है कि ना राजा जनक जी महाराज ये कहते हैं कि वीर विहीन, और ना ही ये इस पर भड़कता। तो हे प्रभु, हम तो यही चाहते हैं कि मैंने धनुष तोड़ा है, मैं आपका कसूरवान हूं, आप कृपा कीजिए या कोप कीजिए, जो कुछ करना है सो कीजिए, लेकिन मुझ पर कीजिए। अगर आपको कोप का फल है कि वध करना है या बांधे रखना है, जो भी आप चाहिए, आप हम पर अपना क्रोध प्रकट करें। और अगर आपके हृदय में कृपा ही नहीं है तो इसका फल लेकर क्या करें कि कृपा हो तो ऐसी कीजिए। पेड़ ही नहीं तो फल फूल कहां है। लेकिन हे गोसाई, यदि आप एक दास की तरह मुझ पर कृपा करते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि हम दोनों भाइयों को क्षमा करें और ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे
आपका क्रोध शांत हो, आपका क्रोध जाता रहे। कहा मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहू अनुज तो चितो अनैसे, यही के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप कर कीन्हा। गर्भ श्रवण अवनिप रवन, सुन कुठार गति घोर, परस अच देखो जियत बैरी भूप किशोर। देखिए, मुनि ने कहा कि हे राम, रिस कैसे दूर हो, अब भी तो तेरा भाई बुरी तरह से टेढ़ी चितवन किए देख रहा है, इसके गले में कुठार न दिया तो मेरा क्रोध करने का फायदा क्या हुआ। मेरे जिस फरसे की घोर चाल सुनकर रानियों के गर्भपात हो जाते हैं, उसके रहते हुए भी मैं बैरी राजकुमार को जीवित देख रहा हूं। जाय रिस कैसे का भाव यही है कि तुम क्रोध शांत होने का उपाय पूछते हो, पर ये जो है तुम्हारे बस का नहीं है, इसका तो क्रोध जाता ही नहीं है। आपका भाई अभी भी मुझे ऐसे तिरछी निगाहों से घूर कर देख रहा है, जो हमारे क्रोध को बढ़ा रहा है, उद्दीप्त कर रहा है। यह हमारा उत्कर्ष सही नहीं सकता। भाव यह है कि जब तक यह आंखों की ओट ना होगा, तब तक रिस जा ही नहीं सकती। इसको हमारी निगाह से दूर करो, क्योंकि वो क्रोध को प्रज्वलित कर रहा है। आप कहते हैं दूध नुहा बालक है, लेकिन इसके श्वास से ही जो गर्माहट हमें मिल रही है, वो हमारे क्रोध की अग्नि को भड़का रही है। यदि मैं इसके कंठ कुठार नहीं मारता हूं, तो फिर मेरे गुस्सा करने का अर्थ ही क्या हुआ। हे राम, आप ही बताइए। मेरा परशु जो है, ये इतना भयावह स्थिति प्रकट कर देने वाला है कि गर्भपात हो जाता है स्त्रियों का, अगर सुन ले कि परशुराम का परसा या परशुराम क्रोधित है तो। बाहे न हाथ दहाय रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृपघाती, भयो बाम विद फिरो सुभाऊ, मोरे हृदय के पाकस काऊ, आज दया दुख दुसा सुहावा, सुन सौमित्र बिहस से। विधाता विपरीत हो गए हैं। भगवती देवी माया ने लक्ष्मण के वचनों के निमित्त करके परशुराम के पराक्रम, तेज, बल, प्रताप, कठोरता इत्यादि भगवदत्त दैवी सामर्थ्य को छीन लिया था। इस प्रसंग में परशुराम जी अवतार की समाप्ति हो रही है और वो केवल कोरे भृगुसुत रह जाते हैं। कारण भैया, आज से उनका जो है पर्वत उठाना बंद हो जाएगा। भगवान श्री राम जी सम्मुख खड़े हैं। वे श्री राम जी जो विष्णु जी के परम अवतार हैं और अंश अवतार में परशुराम जी हैं, और अंशात्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो रहा है। तो आज से तो उनका तो पहले तो उनका जो घमंड चकनाचूर किया जाएगा, जो भगवान करेंगे ही। और दूसरी बात, आज से उनका जो है ये कुठार, जो क्रोध रूपी फरसा है, इस पर त्यागपत्र लिख दिया जाएगा। अब ये रखेंगे तो, लेकिन किसी को मारेंगे नहीं, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वो कहते हैं बार बार, देखिए, शत्रु पर यदि कोई कृपा करे तो विधि की बामता है। शत्रु पर कृपा करने वाला कादर कहा जाता है, कायर भी। अच्छा, वो बताते हैं कि हमारा स्वभाव विनती करने, हाथ जोड़ने, पैरों पर पड़ने इत्यादि किसी उपाय से भी नहीं फिरता। हम कृपा कभी नहीं करते, विधाता बाम हुआ है, इसी से फिरा है। कुठार कुंठित हुआ विधि की बामता से, और स्वभाव फिरा सो भी विधि की प्रतिकूलता से। श्री लक्ष्मण जी को नहीं मारते, इसके दो हेतु कहते हैं। एक तो कुठार कुंठित हो गया है, दूसरे कृपा हो गई है। ये दोनों हेतु विधि के बामता से उपस्थित हुए हैं। फिर कहते हैं कि हमने ऐसा दुख कभी नहीं सहा, ना हमने किसी राजा पर कृपा की, ना कोई राजा हमारे सम्मुख बोल सका। आज दया की उसी का ये फल है। ये हमारे सामने खड़ा होकर उत्तर देता है, जिसे हमें असह्य वेदना हो रही है। अच्छा, सुमित्रा जी के पुत्र श्री लक्ष्मण जी हैं।
ये सबसे मित्रता तो रखते हैं, तो परशुराम जी से क्रोध क्यों किए, कटु वचन क्यों बोले? तो ये भी भगवान की एक नीति थी, एक चाल थी, या कहिएगा एक लोक कला थी, जो दोनों में वाद विवाद को बढ़ा करके फिर जो है उनका गुस्सा शांत करेंगे, क्रोध शांत करेंगे। बाऊ कृपा मूर्त अनुकूला, बोलत वचन झरत जनकूला, जव पै कृपा जरह मुनिगाता, क्रोध भय तन पराक विधाता। ऐसे वाद विवाद चल रहा है इनका। कृपा रूपी वायु आपके मूर्ति के अनुकूल है, वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर विधाता ही रखे। यानी अभी भी देखिए वही बात आ रही है, ये कृपा करने की बात ही नहीं। ना लखनलाल जी चुप होंगे, ना इनका गुस्सा ठंडा होगा। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि इनको हमारे आंख से ओट करिए, दूर करिए। और इस प्रकार वाद विवाद भैया बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। बेहस लखन कहा मन माही, मूंदे आंख कतो को नहीं। जब देखते हैं कि बहुत गुस्सा बढ़ जाता है तो लखन जी कहते हैं, मुनि जी मेरे पास एक उपाय है, आप एक काम करिए, आप अपनी आंख बंद कर लीजिए। हमको आप देखना नहीं चाहते ना, तो जब आप अपनी आंख बंद कर लेंगे तो मूंदो आंख कतो को नहीं, फिर आपको कोई दिखाई नहीं देगा। और जब आपको कोई दिखाई ही नहीं देगा तो गुस्सा शांत हो जाएगा। परशुराम तब राम प्रति बोले उरति क्रोध, शंभु सराहन तोरि सठ कर से हमार प्रबोध। जब लखनलाल जी ऐसी बात कहते हैं तो परशुराम जी से कहते हैं, रे सठ मूर्ख, शिव जी का धनुष तोड़कर हमको ही ज्ञान सिखाता है, समझाता है। अभी बताता हूं। हमसे कहता है आंख बंद कर लो। हे राम, तुम्हारा ये भाई बड़ा कपटी है, ये जो है बार बार बंधु कहा कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे, करु परे तोस मोर संग्राम, नाहे त छाड़ कहा उपराम। छल तज कर समो शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारो तो ही। कहते हैं परशुराम जी कि हे राम, तेरा भाई कड़वा वचन बोलता है, तू छल से हाथ जोड़े हुए विनती करता है। अगर हिम्मत है तो आकर हमसे युद्ध कर, नहीं तो आज से राम कहलाना छोड़ दे। शिवद्रोही है जो छल छोड़कर मुझसे युद्ध कर नहीं रहा है, नहीं तो भाई से तुझे मारता हूं भी। भगवान सोचते हैं कि लगता है मुनि की मति मारी गई है, ये इनको समझ में नहीं आया है। आज क्रोध के कारण इनके ये बावले हो रहे हैं। इनका क्या किया जाए? ये जब कहते हैं हमसे संग्राम करो, ये हम इनसे संग्राम करेंगे तो टिक पाएंगे? भृगुपत बकाई कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिरनाए, गुनो लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाइयों ते बड़ दोसु, टेण जान सब बंदे काहू, वक्र चंद्रमा अगर सैन राहु। भैया परशुराम जी फरसा उठाए कुछ भी बोले जा रहे हैं, श्री राम जी मस्ती नीचे हुए सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे, मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी का और क्रोध हम पर, गुनाह लक्ष्मण जी किए हैं, क्रोधित हम पर हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष हो जाता है। वंदना तो सभी टेढ़ा जानकर करते हैं भाई। जब तक चंद्रमासी नहीं होती, पौर्णमी नहीं होती, तब तक जो है टेढ़ा रहता है चंद्रमा, आधा कटा पिटा। तो राहु भी उसको नहीं गसता, उस पर भी ग्रहण नहीं लगता। भगवान करें तो क्या करें? सम्मुख खड़े हैं, हाथ जोड़े, कुछ भी कहे जा रहे हैं। युद्ध की चुनौती भी मिल चुकी है, लेकिन प्रभु ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करना तो प्रमाद करना है। राम कहो सिर तजो मुनीसा, कर कुठार आगे हसीसा, जे हृष जाय करें सो स्वामी, मोह जाने आपन अनुगामी। प्रभु सेवक समर कस तजो विप्रवर रोष, बेस बिलो के कहस कछ बाल कहूं नहीं दोष। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, अब आप क्रोध कांत कर लीजिए। आपके हाथ में फरसा है और मेरा सिर आपके सामने है। हे स्वामी, आप अगर हमको मार कर आपकी जो है क्रोध जाता है तो आप वही कीजिए, मुझे अपना दास जानिए।
स्वामी और सेवक में समर कैसा। हे विप्रश्रेष्ठ, क्रोध को त्याग दीजिए, ये बालक है, बच्चा है, इसकी बात पर मत आइए। इसने तो आपका वेश देखकर ही कुछ कहा है। अगर आप जो है, पहले ही मैं कह चुका हूं कि अगर आप जो है मुनि की नाई आते तो ये चरणों में लौट जाता, आपकी चरण धूलि को मस्तक पर लगाता, हे नाथ सर चढ़ाता। लेकिन चूंकि वेश आपका मुनि का है, बात क्षत्रिय की है, लिहाजा ये भी कुछ कह गया और बार बार यही कहता, छोट टूट रघुपते न दोषु। ये पहले ही बता चुका है मैंने, और मैं भी बता रहा हूं आपको कि मैंने धनुष को तोड़ने के लिए उसको नहीं उठाया था, वो तो हमारे उठाते ही टूट गई, हम क्या करें। देख कुठार बान उधर धारी, भय लरिका ऋषवीर बिचारी, नाम जान पे तुम्हें न चीन्हा, बंश सुभाय उतरते देना, जो तुम अवतो मुन की नाई, पद रज सिर शिष्य धरत बसाई। हे प्रभु, हे नाथ, आपके हाथ में कुठार और धनुष बाण धारी देखकर इसने वीर समझकर इस लड़के को क्रोध आया। ये नाम जानता था पर आपको पहचानता नहीं था। आपके बारे में नाम सुना था इसने, लेकिन आपको पहचान नहीं था कि आप ही परशुराम जी हैं। और वंश स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, हम क्षत्रिय हैं, डरते नहीं हैं। यदि आप मुनीश्वर की तरह आते, यानी कि आपके हाथ में कुठार धनुष बाण ये सब ना होता, गोपीन आदि मुनिवस्त्र धारण किए होते, तो हे प्रभु, हे नाथ, हे गोसाई, ये बच्चा आपके चरण धूलि को सिर पर धारण करता। और हे नाथ, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि क्रोध को जाने दीजिए, क्रोध छोड़ दीजिए। क्षम चूक अनजानत केरी, चाहे विप्र और कृपा घनेरी, हमें तुम्हें सरबर कसनाथा, कहूं न कहां चरण का माता, राम मात्र लघुनाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। कितनी बड़ी बात कह देते हैं भैया भगवान श्री राम जी। इस कथा को हम आपको अगली कड़ी में सुनाएंगे। जय श्री राम।